राधे राधे। हिंदू धर्म चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर में तुलसी के पौधे को किस प्रकार हरा भरा रखें। बस ये छोटे से उपाय जिससे तुलसी का पौधा आपका हमेशा ही हरा भरा रहेगा। बंधुओं, यदि आपने हिंदू धर्म चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, तुलसी का पौधा हमारे घर में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी का पौधा यदि हरा भरा है तो हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है। बंधुओं, तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने ना दें। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, तुलसी का पौधा सूखना शुभ नहीं माना जाता, परंतु अक्सर लोगों की ये समस्या होती है कि उनके घर की तुलसी बहुत अच्छे से लग नहीं रही या तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है। तुलसी हर मौसम में हरी भरी रहनी चाहिए और इसलिए तुलसी का पौधा सूखना शुभ नहीं माना जाता। जहाँ आयुर्वेद इसे बहुत अच्छी औषधि के रूप में बताता है, वहीं तुलसी का महत्व पुरानी कथाओं में भी बहुत माना गया है। बंधुओं, सभी भारतीयों के घर में तुलसी के पौधे लगाने की बहुत मान्यता है। कहा जाता है जहाँ तुलसी का पौधा होगा वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। बंधुओं, कई बार तुलसी का पौधा ठीक से नहीं लगता और सूख जाता है या फिर सड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी यही परेशानी आ रही है तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। बंधुओं, तुलसी के पौधे को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा पानी डालने की वजह से उसकी जड़ों में फंगस लग जाती है। यही कारण है कि तुलसी के पौधे को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मिट्टी में तुलसी के पौधे को ना लगाएं, बल्कि उसकी जगह 70% मिट्टी और 30% रेत का इस्तेमाल करें। ऐसे में बारिश के मौसम में भी तुलसी की जड़ों में ज्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा और वो लंबे समय तक हरा भरा रहेगा। बंधुओं, तुलसी के पौधे में गाय का गोबर बहुत अच्छी खाद का काम करता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं डालना है। इसे सुखाकर पाउडर जैसा बनाकर ही मिट्टी में डालना है। ये नेचुरल खाद का काम करेगा जो घर के गार्डन में तुलसी के पौधे को आसानी से लगा देगा। ये पौधा जल्दी बढ़ेगा और इससे ये हर मौसम में हरा भरा रहेगा। बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें कि जिस गमले में तुलसी लगा रहे हैं उसमें नीचे 2 बड़े छेद कीजिए। इसके बाद नीचे एक कागज रखकर उसमें वो खाद वाली मिट्टी मिलाएं जो ऊपर बताई गई थी, अर्थात गोबर वाली। इसी के साथ आप उसमें तुलसी का पौधा लगाएं। आप चाहें तो इसमें जिप्सम साल्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच ये साल्ट लेकर पौधे की पत्तियों और मिट्टी में छिड़कें। इससे पौधा हरा भरा रहेगा। इसे किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डालने के 1 दिन बाद ही तुलसी की पत्तियों को खाना है। उसे धोकर ही खाएं। तुलसी के पौधे में पहली बार में ठीक से पानी डालिए, लेकिन इसके बाद आप उसे मिट्टी गीली रहने तक छोड़ दीजिए। सर्दियों में तो आप 4-5 दिन में 1 बार ही पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा बरसात में तो भूल ही जाएं, अर्थात पानी ना डालें। बंधुओं, तुलसी के पौधे के ऊपर पिंचिंग बहुत जरूरी है, यानी जब इसे लगाए हुए 1 हफ्ता हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा इसलिए
ताकि पौधा सिर्फ ऊपर से ना बढ़े बल्कि उसकी अन्य पत्तियों की तरफ से भी ग्रोथ हो। इसका कारण यह है कि ऊपर की ग्रोथ को हमने थोड़ा सा रोक दिया है, तो पौधा अब अन्य जगहों से बढ़ने की कोशिश करेगा। बंधुओं, मंजरी यानी तुलसी के बीज अगर पौधे में आने लगे तो आप उन्हें हटा लें। ये सूखते ही या तो आप किसी अन्य गमले में शिफ्ट कर दें या उन्हें हटाकर अलग रख दें और सुखाकर इसे अन्य सामग्री जैसे खाने पीने में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करें। तुलसी का पौधा ऐसे में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। सूखी मंजरी हटाने से उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। बंधुओं, तुलसी के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल स्प्रे की जरूरत होती है। 1 लीटर पानी में 10 बूंद इस स्प्रे की डालें और तुलसी की पत्तियों में अच्छे से अच्छे स्प्रे करें। आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। बंधुओं, जिन तरीकों से मैंने आपको बताया है, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो कभी भी आपके तुलसी के पौधे को कोई नुकसान न होगा। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे तो इन्हें शेयर करें।